अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश, पहला वनडे, पिच रिपोर्ट, कप्तान और उप कप्तान के विकल्प सहित बेस्ट फैंटेसी टीम। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला 6 नवंबर को यूएई के शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। दोनों ही देशों के बीच कड़ी टक्कर देखने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप इस मैच के लिए ड्रीम 11 में अपनी फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ ज़रूरी टिप्स और सुझाव दे रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से ऐतिहासिक वनडे सीरीज़ के बाद से अफगानिस्तान का यह पहला इंटरनेशनल मैच होगा। हस्मतुल्लाह शाहिदी की अगुवाई वाली अफगानी टीम बुलंद इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम जीत के पटरी पर लौटना चाहेगी। नजमुल हुसैन शंटो की कप्तानी में बांग्ला टाइगर्स के लिए हालिया समय काफ़ी खराब गुजरा है। इस टीम को पहले भारत से 200 से टेस्ट सीरीज में हार मिली, फिर 3-0 से T20I सीरीज हार और उसके बाद अपने घर पर दक्षिण अफ्रीका से भी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में सफाया हो गया। अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश, पहला वनडे दिनांक 6 नवंबर 2024 समय 14 बजे स्थान शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। शारजाह एक अच्छी बल्लेबाजी पिच मानी जाती है, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का दबदबा रहता है। टॉस जीतने वाले कप्तान के लिए पहले बल्लेबाजी करना अच्छा विकल्प होगा। 250 से ऊपर का कोई भी स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा टोटल माना जा सकता है, क्योंकि खेल के आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी होती जाती है। अगली बड़ी खबर, 73 गेंद, 275 रन, 32 छक्के, 17 चौके। क्रिकेट जगह में भारतीय ने मचाया तहलका। एक भारतीय मूल के क्रिकेटर विनायक शुक्ला अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। खास बात यह है कि अब यह खिलाड़ी भारत छोड़कर ओमान के लिए खेलता है और अपनी आक्रामक बैटिंग से टीम इंडिया को भी मुश्किल में डाल चुका है। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में विनायक ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए और सबसे अधिक रन बनाकर तहलका मचा दिया है। विनायक शुक्ला का नाम भले ही क्रिकेट फैंस के लिए नया हो, लेकिन अपनी तूफानी बल्लेबाजी के चलते उन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस में खेली गई 6 पारियों में उन्होंने 275 रन बनाए, जो कि मात्र 73 गेंदों पर आए। उनका औसत 137.5 और स्ट्राइक रेट 376.71 का रहा। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक जड़े, जिसमें 32 छक्के और 17 चौके शामिल थे। विनायक शुक्ला ने 3 नवंबर को टीम इंडिया के खिलाफ भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जिसमें हर गेंद पर चौका या छक्का लगाया। उनकी इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 490.90 रहा। विनायक की इस धमाकेदार बैटिंग के दम पर ओमान ने टीम इंडिया के 119 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 4-2 ओवर में ही हासिल कर लिया। विनायक शुक्ला का असाधारण टैलेंट विनायक शुक्ला में छक्के लगाने की गजब की क्षमता है। उनके पास बेहतरीन टाइमिंग और पावर है, जिससे वह लंबे लंबे छक्के जड़ते हैं। वे स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी सहजता से खेलते हैं। हैरानी की बात है कि भारत में उन्हें किसी बड़े स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस के माध्यम से उनका टैलेंट सबके सामने आ गया है। अगली बड़ी खबर, एजाज पटेल जैसे गेंदबाज भारत के लोकल क्लब में आसानी से मिल जाते हैं। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने न्यूजीलैंड के स्टार स्पिनर एजाज पटेल पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। कैफ ने दावा किया कि भारत में एजाज पटेल जैसे गेंदबाज लोकल क्लब में भी आसानी से मिल जाते हैं। यह बयान तब आया जब पटेल ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 15 विकेट चटकाए, जिसमें सिर्फ वानखेड़े में न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय धरती पर 0-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया, और यह उनके स्पिन गेंदबाजों की मेहनत का नतीजा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कैफ ने कहा कि एजाज की गेंदबाजी में खास कुछ नहीं था। उनके अनुसार पटेल ने 2 फुल टॉस, 2 शॉर्ट बॉल और 2 लेंथ डिलीवरी की, इसके बावजूद उन्हें विकेट मिले। कैफ ने मजाकिया लहजे में कहा कि
कि ऐसे गेंदबाज भारत के हर लोकल क्लब में पाए जा सकते हैं। दाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के ढाका डीएच क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे एक पार्ट टाइम गेंदबाज हैं और उन्हें क्वालिटी गेंदबाजी नहीं आती। कैफ ने कहा, हम पार्ट टाइमर से हारे, न कि किसी अच्छे स्पिनर से। वानखेड़े में न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज प्रभावी नहीं था, सिवाय मिचेल सेंटनर के, जिन्होंने पुणे में 11 विकेट लेकर क्लासिक टेस्ट प्रदर्शन दिया। मालूम हो कि भारतीय टीम को अपने घर में 3 या उससे ज्यादा मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में पहली बार क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, अपने हीरो कोहली और रोहित को जीरो मत बनाओ। पाकिस्तानी खिलाड़ी का भारतीय फैंस को संदेश। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की कड़ी आलोचना हो रही है। फैंस टीम के खराब प्रदर्शन से नाराज हैं, खासकर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के निराशाजनक प्रदर्शन से। बांग्लादेश के खिलाफ कोहली ने कुल 99 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 93 रन बनाए, जबकि रोहित ने 42 और 91 रन का योगदान दिया। इस निराशाजनक प्रदर्शन के कारण दोनों खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और कुछ लोग उनसे रिटायरमेंट की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि इस स्थिति में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने इन दोनों दिग्गजों का समर्थन किया है। अपने यूट्यूब चैनल पर बासित अली ने भारतीय फैंस को संदेश दिया कि अपने हीरो को जीरो मत बनाओ। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विराट, रोहित और रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को हटाना सही होगा? क्या उनके स्तर के खिलाड़ी टीम में हैं? बासित अली ने किया कोहली और रोहित का समर्थन। बासित ने कहा कि विराट और रोहित को मैच प्रैक्टिस की कमी महसूस हो रही है और उन्हें फ्लैट पिचों पर खेलकर अधिक समय क्रीज पर बिताने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें टीम से बाहर करने की बात नहीं करते। उनका मानना है कि इन खिलाड़ियों को फॉर्म में लौटने का मौका मिलना चाहिए और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न पहुंचने का मतलब क्रिकेट का अंत नहीं है। अगली बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 भारतीय क्रिकेट टीम अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने को तैयार है, जिसमें सूर्य कुमार यादव टीम की कप्तानी करेंगे। 4 मुकाबलों की इस T20 सीरीज का पहला मैच 8 नवंबर को डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेला जाएगा। पहले T20 में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि तिलक वर्मा नंबर 3 पर उतर सकते हैं, जो लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। कप्तान सूर्य कुमार चौथे नंबर पर खेल सकते हैं। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और फिनिशर रिंकू सिंह क्रमशः 5वें और 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिन पर तेजी से रन बनाने और मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी रहेगी। 7वें नंबर पर अक्षर पटेल का खेलना लगभग तय है। गेंदबाजी आक्रमण में हार्दिक के रहते भारत 2 मुख्य तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा, जिसमें अर्शदीप सिंह और आवेश खान शामिल होंगे। स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती मुख्य भूमिका निभाएंगे, जबकि अक्षर तीसरे स्पिन विकल्प के रूप में टीम का हिस्सा होंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और आवेश खान। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज का शेड्यूल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला मैच 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा, जबकि शेष 3 मैच 10, 13 और 15 नवंबर को होंगे। भारतीय समयानुसार सीरीज का पहला, तीसरा और चौथा मैच 8:30 बजे और दूसरा मुकाबला 7:30 बजे शुरू। अगली बड़ी खबर, SA वर्सेस IND। अर्शदीप सिंह भारत के लिए T20I में रच सकते हैं इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 8 नवंबर से शुरू हो रही 4 मुकाबलों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरेगी। इस सीरीज में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास कई अहम रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका होगा। अर्शदीप आगामी सीरीज में भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का प्रयास करेंगे। अर्शदीप एक कैलेंडर वर्ष में भारत के लिए सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।
इस समय यह रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम है, जिन्होंने 2022 में 32 मैचों में 6.98 की इकोनॉमी रेट से 37 विकेट लिए थे। अर्शदीप ने इस साल अब तक 14 टी20 मैचों में 7.14 की इकोनॉमी रेट से 28 विकेट झटके हैं। अगर वे इस सीरीज में 10 विकेट हासिल कर लेते हैं तो वह भुवनेश्वर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इसके अलावा बाएं हाथ के पेसर के पास टी20 में भारत के सबसे सफल गेंदबाज बनने का भी मौका है। फिलहाल इस सूची में शीर्ष पर स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल हैं, जिन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट लिए हैं। अर्शदीप के 56 मैचों में 87 विकेट हैं और वह इस मामले में ढाका DDDH ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। भुवनेश्वर 87 मैचों में 90 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह 70 मैचों में 89 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। बुमराह इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। अर्शदीप पूरा कर सकते हैं विकेट्स का शतक। अर्शदीप, जो 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर चुके हैं, अगर इस सीरीज में 13 विकेट लेते हैं तो वे टी20 में 100 विकेट पूरे करने वाले दीप्ति शर्मा के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला मैच 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा, जबकि शेष 3 मैच 10, 13 और 15 नवंबर को